उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 5 वक्ता नमाजी है वो सबसे बेहतर है, ये नहीं कहा कि जो तिलावत करने वाला है वो सबसे बेहतर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो सबसे बेहतर, जो औरत बेहतरीन पर्दा करती है वो सबसे बेहतर, जो मीठा बोलता है वो सबसे बेहतर, जो सदका देता है वो सबसे बेहतर। ये अमल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन फरमाते हैं कि कान खोल के सुन लो कि बेहतरीन मर्द, बेहतरीन औरत, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन बेटी, बेहतरीन कारोबारी, बेहतरीन नमाजी वो है जो जाहिरी तौर पर अच्छा नजर आता है, उसको हम बेहतरीन नहीं कहते। इमाम साहब फरमाते हैं कि जिसकी तन्हाई पाक है वो तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन है। कितनी बड़ी बात फरमाई कि जिसकी तन्हाई पाक है। और तन्हाई किसको कहते हैं पता है? जब बंदा रात को बिस्तर पर अकेला होता है। अगर कभी बंदा अकेला ट्रेन में सफर कर रहा हो, सो रहा हो, अगर कभी बंदा अकेला कहीं बैठा हो, अगर कहीं बंदा अकेला अपने घर में हो, अब वो जब अकेला है तो क्या सोचता है? अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछिए, जब आप अकेले होते हैं क्या सोचते हैं? क्या जब आप अकेले होते हैं तो ये सोचते हैं कि फलां की बेटी का फोन नंबर मिल जाए तो मैं बात करूं, फलां की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए तो मैसेज करूं? क्या आप ये सोचते हैं कि फलां को मौका मिल जाए मैं 10,000 की उससे ठगी मार लूं? क्या आप ये सोचते हैं फलां घटिया माल मिल जाए ज्यादा पैसा में बेच दूं? या आप ये सोचते हैं फलां मुझ पे यकीन करता है मैं उसकी जगह पर कब्जा कर लूं? आप क्या सोचते क्या है जब आप तनाव होते हैं? आप जो सोचते हैं आप वही है। ये आपको खामख्याली है कि आप सैयद हैं, आप मीर हैं, आप पठान हैं, आप कुरैशी हैं, आप मलिक हैं, आप डार हैं। यह आपको खामख्याली है कि आप सुन्नी हैं, आप फलां हैं। आपकी जो तन्हाई है वही है आप। तन्हाई में अगर आप जिना का इरादा करते हो तो जिनाकार हो, तन्हाई में अगर ठगी का इरादा करते हो तो ठग हो, तन्हाई में अगर बेईमानी का इरादा करते हो तो बेईमान हो, तन्हाई में अगर चोरी का इरादा करते हो तो चोर हो। अगर तन्हाई में तुम्हारे इरादे नेक हैं, अगर तन्हाई में आपके इरादों में इबादत है, अगर तन्हाई में आपके इरादों के अंदर नेकी है, अगर तन्हाई में आपके इरादों में दूसरों की भलाई है, अगर तन्हाई के आपके इरादों में ईमानदारी है, तो फिर आप उसी कैटेगरी के इंसान हो। या आप खुद तय कर लीजिए कि दुनिया को दिखाने की बरादरियां आके अलग हैं, तन्हाई में आपकी बरादरी कौन सी है, आपकी नस्ल कौन सी है, ये आप खुद तय कर सकते हैं, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। आप सोचते क्या हैं? आपकी बदनजरी ने आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज आप परेशान हैं। अरे एक मेयार होता था, एक दौर में लोगों का मेयार होता था, बादशाहों का भी मेयार होता था एक। आज तो लोगों के घरों में जो मुलाजमाएं खिदमत करती हैं, लोग उन पर गंदी निगाह रखते हैं। इनका कोई मेयार नहीं रहा, इनकी आंखों का कोई मेयार नहीं है। लोग अपने मोहल्ले की, गांव की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते थे, आज इनका कोई मेयार नहीं रहा। इनके सामने औरत होनी चाहिए, ये गली के कुत्तों से ज्यादा बदतरीन है। अगर किसी के डर की वजह से किसी की बेटी अपने घर से नहीं निकलती तो उसमें और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं है कि जिसके डर की वजह से बाज़ औक़ात माए बहनें गली में नहीं निकलती, तो उस बंदे में जिससे माए बहनें डर की वजह से बाहर ना निकलती हो, उसमें और गली के कुत्ते में कोई जमीन आसमान का नहीं फर्क, दोनों एक बराबर ही है। शरीयत ने असलूब तय किए हैं। आज इस्लामी ममालिक और मुसलमानों का गढ़ कहे जाने वाले इलाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा से कि एक वक्त आएगा कि कई हजार किलोमीटर से एक औरत तन्हा चलेगी, बैतुल्लाह की तरफ हज करने के लिए जेवरात पहन के चलेगी, साजो सामान के साथ चलेगी, और उसे पूरे रास्ते में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ
नहीं होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की धरती पर। वो दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ही कायम हो गए कि जे एक औरत अपने घर से चली बैतुल्लाह के हज के लिए और उसने बेहतरीन जेवरात से बुतन किए, बुरखा लिया, अपनी सवारी पर बैठी और उसे सारे रास्ते में अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। इस्लाम और मुसलमान कहते ही उसको है कि जिसकी वजह से किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के मर्द को, किसी के बेटे को कोई खौफ ना आता हो, जो दूसरों के लिए उनकी हिफाजत का सामान करता हो, उनके ऊपर गंदी निगाह ना वो बंदा डालता। मर्द भी तो उसी को कहते हैं। ये मर्द थोड़ी है छिछोरे जो सड़कों पर खड़े होकर दूसरों की बहनों बेटियों को देख रहे हैं। बदखुल्क लोग हैं ये, और इनके लिए अजाब का सख्त हुक्म है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने बता रखा है कि तुम बदनजरी से हटोगे नहीं, तुम गंदी निगाहें नहीं डालने से हटोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर सख्त अजाब आने वाला है। हम तो इसको बीमारी नहीं समझ रहे आज के वक्त में भाई। सारी बीमारियां इसी पे। अच्छा, सिर्फ बदनजरी यही थोड़ी है कि मोबाइल के बाहर सड़क पर लड़कियों को देख रहे हैं। अब तो रात को जब 10 बज जाते हैं अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो ये जो खबीस आइटम मिल गई है मोबाइल, अब इसको भी आपकी मर्जी है, आप इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर लें, आप इसको बुराई के लिए इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर भी तो है ना सब कुछ। मैं कई बार सोचता हूं कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है, या तो अल्लाह जानता है या फिर बंदा खुद जानता है। लेकिन आजकल तीसरा बंदा भी जानने लगा। कौन? जो इन मोबाइल कंपनीज को, जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं, उन्होंने इनके जितने ऐप्स हैं उनके ऊपर एक मीटर लगाया। फेसबुक कौन कितनी बार देख रहा है, यूट्यूब कौन कितनी बार देख रहा है, इंस्टाग्राम जिसको कहते हैं स्क्रीन टाइमिंग, यानी आप इसके ऊपर क्या देख रहे हो वो नोट कर रहा है। अब उन कंपनियों में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े लोगों, सबका पता भी किसके पास कौन सा मोबाइल चल रहा है। पहले तो अल्लाह जानते थे, एक बंदा जानता था। अब इस मोबाइल बदबख्त की वजह से कंपनी वाले भी जानते हैं कि कितने लोग अय्याशी की वीडियो देख रहे, कितने लोग बच्चों की गंदगियों की वीडियो देख रहे, कितने लोग जिनाकारी की वीडियो देख रहे, कितने लोग गुंडागर्दी की वीडियो देख रहे, कितने लोग चोरी करने के तरीके से सीख रहे, कितने लोग बेईमानी के तरीके से सीख रहे। अब उनको भी कंपनी में बैठे हुए पता लग रहा कि फला है, फला मोहल्ले में ज्यादा कौन सी कौम, कौन सी नस्ल जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। तभी तो डाटा तैयार कर रहे हैं कि फला लोगों को फला चीज की ज्यादा जरूरत है, वो इनके माशरे में बिकेगी, उसको बेचो। अगर अपने दिल के आपको आईना ही देखना हो, अपना आईना ही देखना हो कि मैं कैसा हूं, तो अपने मोबाइल की गूगल में जाके इसकी हिस्ट्री खोलो। हिस्ट्री में आपको पता लगेगा आपने हफ्ते में कितनी बार गंद देखा है, कितनी बार अय्याशी की है आंखों से। अब ये बदनजरी सिर्फ यही तो नहीं कि सड़क पर होती है, अब तो जेब में डाल के घूम रहा है बंदा, अब तो जेब में डाल के फिर रहा है। आपकी पाकीज़गी की गवाही आपका तो मोबाइल भी देता है ना। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, उनकी बुजुर्गी, उनके तकवे के हम सारी जिंदगी उनके कायल रहे। लेकिन मैं अपनी जाती बात बताता हूं, उनके इंतकाल के बाद उनका मोबाइल जब मैंने 1 साल इस्तेमाल किया, मेरी रूह इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि पूरे मोबाइल में एक भी चीज, एक भी मैसेज, एक भी ब्राउजिंग लिस्ट में कोई ऐसी शय ही नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मर्द कलंदर है ही वो जिसका जाहिर और बातिन पाक होता है, जो जाहिरी तौर पर पाक नजर आए, और जिनका बातिन पाक ना, वो मर्द कलंदर नहीं हो सकते हैं, वो नहीं अच्छे इंसान हो सकते। ये भी तो गवाही दे रहा है ना मोबाइल आज के दौर में। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के इंतकाल के बाद उनके मोबाइल उनके बच्चों को मिलेंगे, उनके दोस्तों को, घर वालों को मिलेंगे, तो कितनी शर्मिंदगी होगी अगर वो अच्छे ना हो। कभी आपने सोचा इस बारे में कि ये जो बदनजरी हम मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, कल को क्या जवाब? अल्लाह के आगे तो शर्मिंदा होंगे ही होंगे, अपने माशरे में भी शर्मिंदा हो जाओगे। कुरान पाक को समझिए, ये सिर्फ इबादतों की किताब नहीं है,
देखिए एक आयत में अल्लाह ने पूरी इंसानियत के जीने का ढंग बयान कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात कही है, औरतों को कहा कि तुम पर्दे में रहो, मर्दों को सिर्फ एक नुक्ते में समझा दिया कि अपनी निगाहें झुका लो। अब अल्लाह जानते निगाह झुकी होगी तो पाक होगी, निगाह झुकी होगी तो ईमानदार होगी, निगाह झुकी होगी तो ये सेहतमंद होगा, निगाह झुकी होगी तो याददाश्त अच्छी होगी, निगाह झुकी होगी तो दिल ताकतवर होगा, निगाह झुकी होगी तो कारोबार में बरकत होगी, निगाह झुकी होगी तो नीयत के अंदर अच्छाई होगी। अगर ये निगाहें गंदगी से उठ गई तो तमाम का तमाम मामला इसका खराब हो जाने वाला है। झुका के रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी अपनी निगाह को झुका के रखना है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना है। निगाह जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि बद नजरी की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है, तब तक आप निगाह झुकाने वाले हैं नहीं। एक मियां साहब ने समझाया अपने बच्चे को कि बेटा निगाह झुका के चलना। कहने लगा अब्बा कैसे? उन्होंने उसको एक प्याले में दूध दिया प्लेट में रख के, फरमाया जा घर तक ले जा दुकान से, लेकिन ये छलके नहीं। अब वो लेके गया घर तक तो कई बार वो छलका प्लेट में दूध गिर गया। तो फिर आया, कहता अब्बा छलकता है। कहता ठीक है। तो उन्होंने दोबारा दूध प्याले में डाला, प्लेट पकड़ाई और अपने गुलाम को कहा दुर्रा लेके इसके पीछे पीछे चलना, जहां दूध छलके तो एक दुर्रा इसके मारना, जहां दूध छलक जाए एक दुर्रा इसके रखना फौरन। अब जब वो चला है तो घर तक एक भी दफा दूध नहीं छलका, क्योंकि सारी तवज्जो दूध की तरफ सी कि मेरे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। इसी तरह हमारी निगाहें हैं। अगर तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहते हैं, अगर नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत का आप इजहार करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको अपनी निगाहें झुका के रखनी होगी। पंजाब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। सैयद थे वो, पंजाबी जुबान के सबसे मशहूर कवि भी वही हैं। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वो अपने पीर, उनके पीर उनसे नाराज हो गए थे, वहां से निकल आए तो लाहौर में कोई औरत उनको मिल गई नाचने गाने वाली, उनके अड्डे पे ले गई, तो वहां पर इख्तियार कर ली। कई साल बाद लोग ढूंढते ढूंढते जब बुल्ले शाह को वहां पहुंचे तो शाह जी को लेने के लिए घर वाले आए, तो उन्होंने उस औरत को बताया जिसकी वो मकान था कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये सैयद है। तो उसने बुल्ले शाह जी को कहा कि तूने तो हमें कभी बताया नहीं, लेकिन तू सैयद कैसे? हमें तो पता ही नहीं लगा, ना तो हमें तो नजर ही नहीं आया, ना तेरे कपड़े इतने बढ़िया, ना ये ना वो। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर सी एक बात कही थी। वो तमाम औरतें जानों पे बैठ के जमीन पे रोने लगी और उन्होंने माफी मांगी। फरमाए बताओ कितनी औरतें इस घर में रहती हो? उन्होंने कहा तो हम तो सब कारोबार वाली औरतें 20-25 इसी घर में रहती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम भी, और अपनी तमाम लौंडियों से पूछो कि क्या कभी किसी को बुल्ले शाह की आंखों से आंखें मिली हैं? इनसे पूछो सबसे कि इतने साल हो गए यहां मुझे काम करते हुए, क्या बुल्ले शाह की आंखों में आंखें डाल के कभी बुल्ले शाह ने किसी से बात की है? सारी की सारे रोने लगी, कहती हाँ ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हमने कभी तुझे अपनी तरफ देखते हुए ही नहीं देखा, कभी पता ही नहीं लगा। अमरीन इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी रिपोर्टर है रेडली एवन, वो जब गई थी काबुल में, उसको पकड़ लिया था, वहां 1 साल की सजा हुई। और जब वो वापस इंग्लैंड पहुंची तो लोगों ने उसे पूछा किस तरह जिना हुआ, बदकारी हो? कहने लगे नहीं नहीं मैं तो वहां जाके मुसलमान होगी। कहते क्यों? कहते जिनकी कैद में 1 साल रही उन्होंने मेरी तरफ कभी आंख उठा के देखी ही नहीं। उसकी किताब है डॉटर ऑफ पैराडाइज, नेट पर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कभी देखा ही नहीं मेरी तरफ आंख उठा के। मैं कपड़े उतार के जब धो के फ्रेश होके टांगती थी तो मेरे कपड़ों को भी कभी नहीं देखा कि एक गैर मुहर्रम की औरत के कपड़े लटक रहे हैं। मुसलमानों तुम मोहम्मद और रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हारी निगाहें क्या कर रही हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहमियत रखती है।
अल्लाह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपकी शिफात के मुंतजिर हैं कि आओगे कल क़यामत के रोज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शिफात करेंगे। तो हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा इंशाअल्लाह ताला, बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।